जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दादाजी। जय श्री कृष्णा। खुश रहो गई एकदम ठीक है। तुमको देखकर तो खुशी सवाई हो जाती है। जैसे तुम जोर से हंसती है हम भी भाई हंसाने की चेष्टा करते हैं। थैंक यू। तो दादाजी आज के इस बहुत रोमांचक इमोशनल स्पेशल एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। चितलांगा परिवार जितना बड़ा शब्द है उतना ही बड़ा परिवार भी है हमारा। इसका जो कल्पवृक्ष है उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है नर्मदा और दामोदर जी की जो फैमिली थी। तो आज हम हमारे जेवी दादाजी से पूछेंगे नर्मदा दामोदर फैमिली के बारे में कि इस कल्पवृक्ष में नर्मदा दामोदर की स्टोरीज, उनकी लर्निंग्स हमें जाननी है और नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत इच्छा है कि हमने तो उनको नहीं देखा है तो आपके माध्यम से हम उनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं नर्मदा दामोदर परिवार के बारे में। तो बताइए। बहुत कम समय मुझे इतनी खुशी होती है कि किसी ने दादाजी चंपालाल जी की एक ब्रांच नर्मदा दामोदर दास जी की बारे में जानना चाहा। इतने सालों में हम लोग बात करते थे दादाजी चंपालाल जी की 3 ब्रांचों की, लेकिन आज मैं चाहता हूँ खाली एक ब्रांच नर्मदा दामोदर लाल जी चितलांगा की किस तरीके से समय के साथ बड़ी हुई, आगे बढ़ी और कैसे रही, इसके बारे में तुम्हारा इंटरेस्ट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी याददाश्त और नॉलेज के हिसाब से मैं कई बातें बताऊंगा। उसी के लिए तो आज हम मिले। और नर्मदा दामोदर मुझे सिर्फ ध्यान है कि व्हाट्सएप में और जब शादी का कार्ड लिखता था सबके नाम बनते थे तो सिर्फ नाम सुना है, हमने देखा तो नहीं है। तो आज मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। हाँ जरूर और बहुत कुछ समझने मिलेगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ नर्मदा दामोदर दास काका जी के बारे में। आज के दिन मेरी उम्र है 75 ईयर्स। अराउंड 8 साल 7 से 8 साल की उम्र में जब से अभी तक मुझे मोर और लेस बहुत कुछ बातें याद है। उनमें काका जी दामोदर लाल जी, काकी जी नर्मदा बाई के बारे में भी बहुत कुछ याद है। अब जो याद है मैं बता रहा हूँ। तो आप उनको काका जी काकी जी इसलिए बोलते थे कि इनके बड़े भाई उनको बाबा जी बोलते थे और बड़ी माँ को हम जीजी बोलते थे, तो ये इनको काका जी काकी जी के हिसाब से ही सब लोग ऐसे ही बोलते थे। जब से मुझे समझ एंड याद है, काका जी दामोदर लाल जी की इच्छा यही थी कि भाई जल्दी जल्दी पढ़े, अपने पांव पे खड़े हो, और इसलिए उन्होंने कुछ वैल्यूज धीरे धीरे हमारी उम्र देख करके हमको समझाना चालू किया। हमारी नॉलेज, अकल या जो भी हम समझे हैं उसके अंदर मोर देन 60% का योगदान काका जी श्री दामोदर लाल जी का है। और गुस्सा नहीं करना, ठंडा रहना, बड़ों का जो काम बोलने का आदेश आए उसको पूरा करने की चेष्टा करना, यह हमने सीखा है हमारी माँ मीन्स काकी जी नर्मदा देवी से। यह पहला लेसन जो हम समझे हैं। तो आपने दामोदर लाल जी के बारे में हमें बताया, उनके स्वभाव के बारे में हमें बताया। अब मेरे दिमाग में जो छवि बन रही है, आई थिंक कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ आप जिस हिसाब से बोल रहे हो।
अब मुझे आपकी मम्मी काकी जी जो आप बोलते थे नर्मदा देवी के बारे में, एनी इंसिडेंट जो आपको अच्छे से याद है, एनी मेमोरी ऑफ हर विच यू रिलेट एंड हाँ, मतलब आपको आपकी माँ के बारे में अगर बोला तो आंख बंद करती क्या सीन याद आता है, मुझे वो सुनना है। हाँ, ये जरूर बताता हूँ वैसे ही, क्योंकि तुम लोगों ने तो देखा नहीं है तुम्हारे दादाजी को, इसलिए वो जीवित नहीं होते अभी तुम्हारी आंखों के मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा जिससे तुमको फील हो कि मेरे परदादी जी सामने खड़े हैं। ओके, सुनो, सेपरेशन होने के बाद हमारे काकी जी नर्मदा देवी करीब 2 साल हरसौर रहे। उसके बाद राजश्याम जी भाई साहब ने हरसौर का घर उठा के अजमेर का घर कर लिया और उनको अजमेर लेकर के आ गए। यहां से मोर और लेस समझ ले, नर्मदा दामोदर दास परिवार की हिस्ट्री 100% सेपरेट के हिसाब से चालू होती है। उस समय तक हमारे काका जी दामोदर लाल जी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वो उनके बारे में मैं अब कोई बात नहीं करूंगा। अब मैं हमारे काकी जी नर्मदा देवी की एक दो इंसिडेंट इसके बाद की बताता हूँ। कलकत्ते से हर 10 महीने बाद करीब 1 महीने के लिए उनके पास अजमेर रहने के लिए आते थे। 30 दिन में 10 दिन वो एक ही बात कहते थे, राधे श्याम कमाता नहीं है, कुंज बिहारी बहुत भोला है, रामनिवास को गुस्सा बहुत आता है, तुम अभी बहुत छोटा है, परिवार कैसे चलेगा। 30 दिन में 20 दिन जब यह चिंता करते हमने हमारी बाई काकी जी को सुना, उस समय काका जी दामोदर लाल जी की वैल्यूज जो उन्होंने हमको दी उसके साथ हमने मिक्सअप किया और यही चेष्टा की कि भाई जो हमारे काकी जी के मन में है कि राधे श्याम कमाता नहीं है, कुंज बिहारी भोला है, यह दूर उनका यह सोच स्टेप बाय स्टेप खत्म करना है। और उसमें मैं कॉन्फिडेंटली वैसे ही कहता हूँ, दूसरे माने या नहीं माने, लेकिन वेल थॉट जजमेंट के साथ कहता हूँ, मोर देन 70% मैं उस बात में सक्सेस हुआ। और उसके बाद उनको कलकत्ते भी लाए। निवास जी भाई साहब ने बहुत उनकी हाजिरी बजाई, उस समय हम सीख रहे थे। हमारे साथ उनको अयोध्या, बनारस, गिरिराज जी, मथुरा सब जगह की यात्रा करवाई। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता गया। अब परिवार ठीक से चल जाएगा। यह बात अभी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। यह उनकी वेलविश के बाद में इस परिवार ने कभी गर्दन पीछे करके नहीं देखा। यह बस एक कोई पर्सनल मोमेंट आपका उनके साथ, उनके साथ में पर्सनल मोमेंट में कभी डांट नहीं खाई। और पर्सनल मोमेंट में एक दिन जब ललिता बुआ जी की शादी थी, उन्होंने कहा तुम्हारे काका जी से चाराना मांग के ला। हम कहा हमारे काका जी दामोदर लाल जी के पास गए, उनको कहा चाराना दीजिए, भाई मंगाती है, काकी जी मंगाते हैं। बोले उनसे पूछो क्या काम का है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उन्होंने नहीं दिया, जो भी काम उन्होंने बताया होगा।
जब हमारे इंसिडेंट आया, अरे आज अपनी जेब में चाराना नहीं है जो अपने नहीं दे सके, नहीं तो हम दे देते। उसके बाद हमेशा हमारे मन में रहा, जब भी उनसे मिले उनको 10, 20, 50, 100 रुपया दे, और देते भी रहे। यह अभी भी मुझे आई याद है। थिंक ये लेगेसी आज भी मैं देखती हूँ हमारे पापा, वो चली आ रही है, जहाँ हम हमारे एल्डर्स को, ये आपने शायद उनको सिखाया है। चलिए। तो बस ये मैं फिर बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ और कॉन्फिडेंस से करता हूँ, और अबाउट 90% ट्रू टू द फैक्ट कि काका जी दामोदर लाल जी भी चाहे हमारी उम्र कम होगी, कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि समय उम्र के हिसाब से कुछ फैमिली को कंट्रोल कर लेगा। और काकी जी नर्मदा देवी को तो 100% कॉन्फिडेंस हो गया कि अब बाकी की जिंदगी एकदम ठीक से निकल जाएगी। वो निश्चिंत थे कि निश्चिंत हो गए। ये मेन जो मुझे याद बहुत कुछ है, लेकिन उसमें जो प्रीमियर एंड प्राइम लगी वो बता रहा हूँ। तो दादी जी, आप हमें आपकी शादी की पहली वाली स्टोरी कुछ बताइए, जब आपकी सगाई। एक्चुअली हमारी सगाई फिक्स, मदन लाल जी कासट, मतलब बड़े माँ के भाई, उन्होंने, हमारे पिताजी वहाँ गए तो बोले भाई लड़का है उनका, तो भाई बात करे तो बोले बताओ, तो हमारे पिताजी ने तो लड़का देखा ही नहीं। फिर उसके बाद में बोले कि ठीक है भाई, इन लोगों ने भी देखे, बोले कि अच्छा ठीक है देख लेते हैं, हो जाता है, हो गया ऐसे ही। फिर ये लोग आए देखने के लिए मेरे को, कुचामन में देखने आए थे 4-5 जन, मतलब दादा, बड़े दादाजी और 2-3 जन मामा जी थे, और कोई 2 जन थे, कुंज बिहारी बाबूजी वो भी थे, और 1 जन थे और कोई, ऐसे करके मेरे को देखने आए थे। देखे, बोले कि भाई लड़की को पढ़ना आता है कि नहीं आता है, तो मेरे को 12वां अध्याय पढ़ाए, तो मैंने पढ़ दिया 12वां अध्याय। बोले ठीक है लड़के, बोले हो गई सगाई हमारी। फिर किसी ने हमारी फोटो पे, किसी ने ऐसे पेंसिल का यहाँ दाग कर दिया, तो बोले कि अगर ये हरा दाग होगा तो हम सगाई नहीं करेंगे। ये किसने फोटो पे दाग लगाया ये हमको नहीं मालूम। फिर बोले कि ये दाग वाली, ऐसे तो वो जाट गंवार में लगाते हैं पहले, अब आजकल तो सब लोग लगाने, हाँ टाटू बनाने लगे, उस समय तो जाट गंवार का ही था ये। फिर उसके बाद बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है लड़की के, ये किसी ने फोटो पे लगाया। फिर हमारे पिताजी राजस्थान गए, जाखेड़ा गए, तो बोले कि भाई लड़के के तो एक ही कान है, दूसरा कान नहीं है। बोले फोटो में हमेशा एक ही कान आता है, 2 कान नहीं आते हैं। तो बोले कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, बोले नहीं ऐसा ही होता है। फिर उनको 3-4 फोटोएं डाली, तो बोले कि नहीं देखो है, तब ठीक है बोले। ऐसे करके हमारा रिश्ता हो गया, साल भर हमारी सगाई रही। तो तब चिट्ठी विट्ठी लिखते थे, क्या फीलिंग्स थी? आप उस टाइम कहाँ रहते थे? बचपन आपका काम? हमारा थोड़ा जाखेड़ा में गया 4 साल की बाद, फिर नागपुर ही थे हम साल से। नागपुर से कमिंग टू राजस्थान। राजस्थान वैसे हम कुछ जानते ही नहीं थे, ऐसे नहीं, हमारा पियर एकदम साधारण वैसे था, कोई वो नहीं था, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मॉडर्न टाइप में नहीं थे, जैसा था वो खा लेते कर लेते, कुछ काम करना ज़्यादा कुछ आता नहीं था। एक गवारू काम आता था, जैसे कि रोटी बनाना, मोटी रोटी बना दे, कोई आए सब्जी खिला दे, ये कर दे वो कर दे, कुछ चीज़ें नहीं आती थी। हमने यहाँ आके रीड वाले चाचा जी से सीखी मैंने सब चीज़ें। फिर धीरे धीरे चाचा जी दादाजी बोलने लगे ये बना वो बना, कभी बोलते ये अच्छा नहीं बना, तब लगता कि क्या चीज़ बनाए, ये तो अच्छी बनती ही नहीं, फिर क्या करें। ऐसे करते करते फिर आदत हो गई हमको। पहले रोना आता था, फिर रोना नहीं आता, फिर सोचता ही तो मेरी तो रोज़ की कहानी हो गई। तो फिर अब इनको शौक है, मैं बनाती हूँ, अभी भी मैं बनाती हूँ, बहुत चीज़ें बनाती हूँ। वन थिंग, एक मेमोरी ऑफ योर राजस्थान में जब आप नए नए शादी करके आए, उसके बारे में कुछ मेमोरी? वैसे हमने तो किस नंदों के साथ? नहीं, नंदों के साथ उस समय तो कुछ जानते ही नहीं थे, ऐसे हाँ नंदे हैं वो है, इसलिए कुछ नहीं।
फिर ये तो टाइम निकला बच्चे होने के बाद में, लगा कि हाँ हमारी नंदे हैं, हमको भी बहुत प्यार करती है, वो करती है, बहुत अच्छे से ये रखती करती है, तो उससे फिर धीरे धीरे बढ़ता गया इन लोगों के साथ में। ठीक है। दादाजी में एक चीज जो आपको बहुत पसंद है, हाँ, मेरे को रुपए देते, कभी पूछते नहीं थे, ये सबसे खास है। हिसाब नहीं मांगते हम्म? हिसाब नहीं मांगते नहीं, कभी नहीं मांगा मेरे से। मैंने कितना भी खर्चा किया, कभी मेरे को नहीं बोले क्यों किया। मैं जो भी लाती मैं बोल देती, झूठ भी बोल देती ना कि नहीं, वो लाती गहने कराती, लेकिन बोलती नहीं थी मैं यही बोलती खर्चा हो गया, तो बोले अच्छा ठीक है ले ले कल से। और पर एक ये चीज जो आप अगर चेंज कर सकते हो दादाजी को क्या? दादाजी को नहीं चेंज कर सकते, दादाजी ने ही मेरे को चेंज किया, मैंने नहीं किया कभी। नहीं, अगर आपको एक जादू की छड़ी मिले कि दादाजी का एक कोई मेरे को कुछ चेंज करना नहीं, दादाजी ने ही मेरे को चेंज किया, बाकी हम चेंज नहीं। ओके ओके। सो आप दोनों की जो बॉन्डिंग है उसमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? यही है कि मेरे को खर्चा मिल जाता है, आराम से खर्चती हूँ, कुछ मेरे को वो नहीं है। मेरी लाइफ सबसे अच्छी इंजॉय में निकली है। दादाजी का यही कहना है, खूब बनाओ, खूब बांटो, खूब दो, मेरी बहनों को भी खूब दो। भाई मेरी बहनें आए तो अच्छे से उनके साथ काम पड़ा रहने दो, उनके साथ आओ, बाजार करो, मंदिर ले जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बहुत दादाजी को ये शौक था, यहाँ दिखाने ले जाओ, ये खाना बनाओ, तो हम उसी में रहते थे ज़्यादा। दादाजी आपकी सब बात सुनते हैं? हाँ, अभी सब सुनते हैं, पहले नहीं सुनते थे। ओके। सो अभी आपने उनको ट्रेन कर दिया आपकी बातें सुनकर? नहीं, अभी हम बोलते ही नहीं कुछ, तो इतना नहीं है। अब बाय डिफॉल्ट हो गया। तो दादाजी, दादी जी को जब आपने फर्स्ट टाइम देखा, आपके मन में क्या था कि नहीं, हम देखे नहीं दादी जी। शादी के दिन जब देखे? शादी के बाद भी समझ लो नहीं देखे, क्योंकि घर में बड़े थे और पुराना वो तरीका था, बैठे रहते थे भाइयों में ही। तो प्रैक्टिकली कि मोटी है दुबली है, नो आइडिया। या जब आप दादी जी को देखे, व्हाट वाज योर इनसाइड फीलिंग? फर्स्ट टाइम यही समझ लो, देखना नहीं देखना कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि परिवार का कल्चर सिस्टम ऐसा था कि बड़ों के साथ, मेल मेंबर्स के साथ ही बैठे रहते थे। उस हिसाब से ना आइडिया था, कुछ नहीं देखा। प्रैक्टिकली देखा तो कलकत्ता जाने के बाद ही देखा। जब समझ गए कि भाई क्या सिखाना है, उसके बाद रेगुलर, चाहे उसको टोकना बोलो, चाहे उसको गाइडेंस बोलो, चाहे उसको एज ए कंपेनियन की होशियार करना है, वो रेगुलर करते रहे। उसमें सबसे बड़ी चीज यह है, सीखने की लगन और सीखने की चेष्टा 70 साल के होने तक भी है। जो शुरू में 5 साल तक रीढ़ वाले भाभी और हमने और अडॉप्ट किया, और वही आदत आज के दिन भी है। दादी जी की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगता है? सबके साथ घुलना मिलना, हंस के बात करना, और आए हुए को बढ़िया खिलाना, वो हमको बेस्ट क्वालिटी लगी। कभी उसके अंदर नई चीज खिलाना। दादी जी की फेवरेट डिश क्या है? इसलिए फेवरेट नहीं बोलेंगे, हम हर महीने 20 साल चेंज होते रहे समय के हिसाब से। कोई पर्टिकुलर डिश दादी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बाजरे की रोटी। और मिठाई में? मिठाई में लड्डू गूंद के। और दादाजी को? दादाजी को वही पसंद, दादाजी को गोंद के लड्डू पसंद है, लेकिन बाजरे की रोटी पतला फुल्का। तो आप दोनों का अभी जो डेली रूटीन है उसमें अभी आप एक दूसरे के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो? भगवान का नाम लेने में, व्हाटएवर यू से थ्रू लाइफ? नहीं, भगवान का नाम इंडिविजुअल लो, अपना पुण्य पाप इंडिविजुअल, और टाइम पास करने में उनको घर के काम में बिजी रखते हैं। हम हमारे ऑफिस, शेयर बाजार, पॉलिटिक्स एंड न्यूज
बाकी चीज में हम बिजी नहीं रहते हैं। दादी जी आपका अभी डेली शेड्यूल में क्या? हमारा डेली सुबह है कि हम राम राम लिखते हैं। सुबह हम उठते 3:15 3:30। फिर हमारा जो भगवान की पूजा करना वो करना, उसके बाद हम अपना राम राम सबके नाम से लिखना करना। तब तक फिर दादाजी को उठाते हैं 5 बजे, फिर उनको चाय देते हैं, हम चाय पीते हैं। फिर हमारा ये अपना वॉक पे चले जाते हैं, हम अपना फिर लेके बैठ जाते हैं 6:30 6:45 तक। फिर उसके बाद में वही खाने पीने की, मंदिर जाना करना, वही रूटीन हो जाती है। वही वापस जाने की, मंदिर जाके वापस आए, किसी को फल देना रहे या कुछ रहना रहे, दवाई वगैरह देना दादाजी को, ये सब रहता था। फिर उसके बाद में फिर हमारा 11 साढ़े 10 बजे फिर हम अपना पूजा करने बैठ जाते हैं। 11:30 तक उठते, फिर उसके बाद में अपना राम राम लिखना, कभी मोबाइल देखना, या किसी से बात नहीं हुई बुआ जी औरों से तो बात कर लेते किसी से, जिनसे आज इनसे नहीं हुई, आज इनसे नहीं हुई। जैसे कभी बेटे से, कभी बहू से, या पोती से, या पोता से, या ममता से, जैसे सबसे कभी कभी ऐसे बात कर लेते। एक इंटरप्शन करके बताता हूँ। हमको 100% डिपेंडेंट इन्होंने अपने ऊपर कर लिया। वो आपकी भी चॉइस है, आप होना चाहिए। हमारी चॉइस इसलिए थी कि सब चीज सीखे, कब दवाई देना, कब खाना खिलाना, कब पानी पिलाना, कब बिस्तर करना। हम जानबूझ करके इन पे डिपेंडेंट हुए, लेकिन वो इनफॉर्मल चीज फॉर्मल हो गई। तो आपको भी अच्छा लगता है ना? वेरी गुड, हम तो चाहते हैं। तो आप दादी जी के लिए क्या करते हैं? दादी जी आपके लिए डेली शेड्यूल तो हो गया, उसका जवाब दादी जी ने दे दिया ना, फाइनेंशियली फुल्ली इंडिपेंडेंट कर दिया। फाइनेंशियली फुल्ली इंडिपेंडेंट कर दिए विदाउट एनी क्वेश्चन। आप दोनों को। और एक चीज और इनको सिखाया, परिवार के मेंबर्स को बढ़िया से बढ़िया खिलाओ एंड अपनी कैपेसिटी से ज्यादा 1 पैसा देना सीखो। आप दोनों को घूमने फिरने का शौक किसको ज्यादा है? दोनों को ही नहीं है। तो दोनों की फेवरेट हॉबीज में क्या आता है? ऐसा कुछ नहीं है कि भी वो जानना ही है। बोल देते हैं कभी मंदिर चलना है तो बोलते हैं हाँ चलो, तो ले जाते, कभी साल में 1 आधी बार चले जाते, साल में 10 साल। बेटा बेटी, जमाई बहू, उनके बारे में कुछ बताइए। गिराज गिराज भी बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, फिर सगाई आई, फिर रिश्ता हो गया, फिर लड़की बहुत अच्छी मिली हमको। अगले बहुत पैसे वाले थे हमसे, लेकिन हम लोगों को लगा कि पता नहीं कैसे रहेगी, लेकिन उसने बहुत अच्छे से रही। और फिर पोता पोती हो गए, पोता पोती भी बहुत अच्छे निकले। आज भी आदर अच्छे से मतलब करते हैं पोता पोती दोनों। अनिकेत और सुनिधि और अनिकेत दोनों में आज भी हमको फ़ोन करते हैं हर सप्ते की माँ कैसे हो, कि माँ क्या चाहिए, क्या लाना है माँ बताओ आपको, हमारे लिए कभी बोलते हैं नाश्ता भेजो ये वाला बना के, तो मैं नाश्ता बना के भेजती हूँ, मेरे को शौक़ है। तो उनको पता है कि मेरी दादी बना के मेरे को जब मुँह से बोलते ही दादी दूसरे दिन ही दादा को बोल के पार्सल लगवा देती है, तो मैं बना के दे देती हूँ दादाजी को, तो वो अपने आप दे देते हैं। तो उनको उसी में खुशी है कि मेरी दादी बहुत कुछ कर सकती है, और बोलने से ही हमारी साथ साथ चीज़ें आ जाती हैं। गिरिराज ममता को होशियार किया, होशियार हुए। एक ही गलती किया, ममता और पढ़ने वाली थी, हम पढ़ाए नहीं तो हो सकता वो भी डॉक्टर भी बन सकती थी, एमबीए भी बन सकती थी, इंटेलिजेंट थी। गिरिराज को बिजनेस में लिया, एक्टिव संभाला, ग्रोथ किया, ग्रोथ होती रही, परिवार के साथ उस ग्रोथ को बांटते रहे। यही हैप्पीएस्ट मोमेंट है हमारा। पहले ममता का संबंध देखे, संबंध में जो दिमाग में बैठा, टाटा नगर वाले कंवर साहब ने नीरज जी को बताया। कुछ वीकनेस, कमजोरी उनके परिवार और उनका बॉडी में थी, फिर भी उनका क्वालिफिकेशन और फंडामेंटल इंटेलिजेंस हमको बहुत अच्छा लगा। इसके कारण ये संबंध पूरा किए, और आज
25 साल होने के बाद में मुझे यही अच्छा लगा कि डिसीजन लेते समय ओवरऑल सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं थी, लेकिन 25 साल बाद एक्सट्रीम फेवरेबल हो गई। मतलब डिसीजन गलत नहीं था। नीरज जी बंग, ममता के हस्बैंड, उनकी बिरला ग्रुप में सर्विस हमने ही लगवाई। हमारे सब, यस रियली, संपर्क के थ्रू कलकत्ता में पोस्टिंग हुई। बॉम्बे वालों को इम्प्रेस विद इन 2 ईयर किया। बॉम्बे गए, प्रोग्रेस 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 करते रहे। हमको बहुत अच्छा लगा। आज ठीक है, हायर ऑफिसर्स की ग्रेड में आते हैं, जो हम सोचे वैसे निकले। ममता बहुत अच्छी थी, पढ़ने में होशियार, चीज़ों में होशियार, बनाना करना, हम भी सपोर्ट देते थे उसको बनाने के लिए। हमें बहुत सारी चीज़ें, उसको भी सीखने का शौक़ था, हमको भी सिखाने का शौक़ था कि नहीं आगे जाके तुम क्या करोगी, कुछ तो सीखो। वो भी सीखती थी, सब चीज़ें सीखती, इतनी ज़्यादा सीखी। फिर उसके भी शादी हो गई, बच्चे हो गए। गिरीशा मई का, फिर गिरीशा भी भाई अच्छी, मतलब पढ़ाई में अच्छी थी। उसने भी अपनी मम्मी को समझाने में बहुत ये हेल्प करती है। मई का उससे ज़्यादा है कि भाई बहुत ज़्यादा अपना मम्मी का बिजनेस संभालती है पूरा, और अच्छे से पूरा अपनी दादी वगैरह को सबको हैंडल अच्छे से, पापा को, मम्मी को, सबको अच्छे से हैंडल करते हैं। आई हुई मेहमान को भी अच्छे से वो हैंडल, खाना खिलाना करना उनका बहुत अच्छा है। वी आर प्राउड ऑफ देम, ऐसे बोल देना मेरे को, बोल दो। कि दोनों से बहुत हम बहुत खुश मन को संतोष मिला है। संतोष सर, हम बहुत खुश हैं ये चीज़ों से। नीरज जी, अब तुमको नहीं नहीं चलो, आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड सैड मोमेंट इफ एनी, अगर आप दोनों को बोलना है तो। हमारी सासू जी थी, थोड़े हमारी शादी के बाद 6 मतलब 2 साल ही थी हमारी सासू जी, तो हमको लगा थोड़े दिन और रहते तो शायद ऐसे लगता। फिर लोगों को, सबको ये लगा कि भाई सासू जी नहीं है और बिना मतलब भाई जिठानियों के पास ये कैसे रहेगी, क्या करेगी। लेकिन हमारा सपोर्ट था कि रीढ़ वाले चाची जी ने हमको बहुत सपोर्ट दिया। बोलते थे लेकिन हमें गुस्सा आता हल्का, पर लेकिन हम वापस वैसे हो जाते और काम सीखने की चेष्टा रखते कि हमको ये सीखना है इनसे कि भाई 4 चीज़ें, हमको कभी किसी से बात बोलना नहीं है, कोई भी बात। तो उनसे हमने बहुत चीज़ें सीखी। जब तक हमारे में समझ में आई, हमारे में मोर और लेस कोई सैडेस्ट मोमेंट नहीं आया, क्योंकि आर्यन का ऊपर हाथ था और जुगल से नीचे वालों का कंधे पे हाथ था, इसलिए हिम्मत बराबर बनी रही। हम दोनों की बॉन्डिंग लाइफ अच्छी, हम दोनों की एनिवर्सरी वाला मोमेंट। अच्छा, हमारे बच्चों ने, सब बच्चों ने मिलके एनिवर्सरी मनाई 50वीं। लेकिन सब लोग हमारे परिवार के पूरे आए, एंजॉय किए, हमें बहुत अच्छा लगा। और सब इतनी सारी यादें रही कि शायद हमारे जीवन की ये पहली यादें होंगी, इतनी शानदार। नहीं, हमारे लिए वो 50वां साल भी जस्ट ऑर्डिनरी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है। ओके, आप दोनों के बॉन्डिंग में आप लोग झगड़ा भी करते हो तो सॉरी कौन बोलता है, या ऐसे ही सब ठीक हो जाता है? बोलते ही नहीं, सॉरी नहीं बोलते हैं, ऐसे चुप, वो हम कुछ बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे तब तक ठंडे हो जाएंगे। हम कुछ नहीं बोलते। उस तरीके का झगड़ा कभी हुआ भी नहीं। कभी जोर से बोल दिए तो सुन लिए, उस तरीके से काम, इसलिए हुआ ही नहीं झगड़ा, यही समझ। बहुत रोना आता था कि पता नहीं कौन सी जगह मेरे पिताजी ने दे दी, तो इतने पतले रोटी खाना बनाना, कब तक इतनी रोटियां बनाऊंगी बैठ के। लेकिन मुझे तो सीखना ही पड़ेगा ना, जाऊंगी कहाँ अपने पियर में जाके तो बोल नहीं सकती। आगे के लोग थे तो बोलेंगे लोग, और हमेशा यही बोलते नहीं बहुत अच्छा ससुराल है मेरा, बहुत अच्छा ससुराल है। इसी में हमारा बस ऐसे करते करते हमने सब काम सीख लिया। और सबसे हमारी जीत यही थी कि हमने दादाजी के आगे जीत रखी हमारी हमेशा। काम की हमेशा ये रहती थी कि नहीं मेरे को आगे से काम करना है। और दादाजी आने के पहले ही, मैं 2 घंटा पहले मैं काम करके रखती थी। बहू हमारी हमेशा बोलती थी कि क्यों पहले करके रखना, टाइम पे करके रखो। बोली नहीं, मुझे शुरू से यही आदत थी कि काम करके रखना है। दादाजी आए तो बैठे रहे हम, चाहे कुछ भी नहीं करो, तो लगता है कि हाँ काम पूरा हो गया मेरा। आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए आपकी क्या सीख रहेगी आपके लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर? हम यही बोलते हैं बच्चों को कि भाई सब चीज़ सीखो,
और पैसा बचाना सीखो कि भाई कैसे बड़े हुए कैसे करें और बच्चों दूसरों के साथ बहुत प्यार दो, खाने पीने का जो भी चीज़ें मतलब भाई लाइफ में है, पढ़ाई लिखाई जो भी है, यही सब है। हमारे हिसाब से पढ़ाई के साथ वो परिवार के संस्कार मिला के मिक्स करके परिवर्तनशील समय के साथ चलना सिखाया है और चलेंगे। इसलिए प्रेम ओवरऑल फैमिली के अंदर बना रहेगा, वो हमको कॉन्फिडेंस है रहेगा। Jai Shri Krishna Bua, welcome to this podcast of Chitlangya Parivar. Today we want to know your story with your parents and your siblings. जय श्री कृष्णा वैदेही, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। मेरे आजू बाजू मेरी बहनें, भतीजी, भाभी सब बैठी हैं और बहुत एक्साइटेड है पॉडकास्ट देखने के लिए। सब अपने बाल ठीक कर रही है, ये अपने आप को पॉडकास्ट में अच्छा दिखाने के लिए। मैं ममता महेश्वरी, ब्यूटीफुल लवली डॉटर ऑफ जानकी वल्लभ चितलांग्या एंड बसंती देवी चितलांग्या, और मेरी बहुत वंडरफुल ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत दे लव मी, दे अडोर मी, दे आर माय यूनिवर्स, माय वर्ल्ड। एंड यस बंटी, दिस टाइम आई वांट टू टोल यू, तूने मेरा सामने वाला दांत तोड़ा है, वो मेरे को अच्छे से याद है। देखो याद है दिल्ली वाला साउथ एक्स वाला घर, रात को हम लोग पानी की बोतल को लेके लड़ाई कर रहे थे और तूने वो बोतल तोड़ दी, जिसकी वजह से नहीं बोतल छोड़ दी, जिसके कारण वो बोतल से मेरा फ्रंट टीथ थोड़ा सा क्रैक हो गया। तो तेरी वजह से मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जिसके कारण मेरी शादी में भी बहुत डिले हुआ है। एंड मेनी मोर सच ब्यूटीफुल मेमोरीज टू गो। आप बचपन में बहुत पढ़ाकू थे, मस्तीखोर थे। डिड यू लाइक स्टडीइंग? मैं तो पढ़ाई में, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। हाँ। Describe your relationship with your sisters. I love and adore my sisters. शादी में सिस्टर्स नहीं तो कोई मजा नहीं, मतलब एक भी सिस्टर मिसिंग रहेगी तो वो एलिमेंट बहुत खराब लगता है। I really love them from the bottom of my heart. Any childhood memory which is, you know, आपके दिमाग में आंख बंद करते अगर आपका बचपन मिले तो what comes? Again one more memory. नीता जी की सगाई होने वाली थी और पापा ने ना ऊपर नया झूमर लगाया था और बंटी को, गिरिराज को, इन लोग सबको, मेरे को, हम लोग को मनोहर पुकुर वाले घर में घर के अंदर बैट बॉल खेलना था। गिरिराज ने एक शॉट मारा और ऊपर का एक झूमर टूट गया। इतना हम लोग सब डर गए। हम लोग लैडर चढ़ के, नहीं उस टाइम लैडर नहीं होती थी, उस टाइम स्टूल था, तो स्टूल पे चढ़ के हम लोगों ने झूमर का पोजीशन ऐसा चेंज किया कि पापा को पता नहीं चले कि झूमर टूटा हुआ है। सो ब्यूटीफुल मेमोरी। So tell me something about your bhaiya and bhabhi. My bhaiya bhabhi, again one part of my universe. I love them, I adore them. मतलब मेरे लिए वर्ड्स नहीं है। My parents, my family, everyone knows that I really love them from the bottom of my heart. One thing you like about Chitlangya family and one advice to the future generation. Chitlangya family and like they are very loving, they are very caring, बट गुस्सा बहुत जल्दी आता है उन लोगों को। बाप रे, उस गुस्से से इतना डर लगता है कि ऐसे लगता है कुछ मत बोलो, बट यस वो लव जो है वो खींच के ले आता है। One advice for the next generation, लव एंड केयरिंग जो है इस फैमिली में, ग्रैब करो बट नॉट द गुस्सा। Thank you.
Jai Shri Krishna, welcome to this podcast. Jai Shri Krishna, thank you for this opportunity in the podcast. हमें आपके बारे में कुछ बताइए. जय श्री कृष्णा. मैं गिरिराज चितलांगिया, पिताजी श्री जानकी वल्लभ जी चितलांगिया, माताजी श्रीमती बसंती देवी चितलांगिया, कलकत्ता निवासी. हम 6 भाई बहन का परिवार था एंड कभी ऐसा नहीं लगा जब जॉइंटली रहते थे. और मैं, जैसे पिंकी ने बताया होगा, मैं और पिंकी सबसे ज़्यादा मार खाए होंगे एंड उसने सही कहा था. मैं शरारती बहुत था और बहुत ही शरारती. बड़ी जी ने भी बताया होगा कि मैं ट्राम रास्ता तक भाग जाया करता था और पड़ोस के लोग बाग मुझे पकड़ के लाके बताते थे कि आपका लड़का भाग गया है, ये पकड़िए, संभालिए. वो लाइफ अलग ही थी. मैं समझता हूँ आज वो लाइफ इस जनरेशन के बच्चों को नहीं मिली होगी, ना देखी होगी. बट इट वॉज अ रियली वंडरफुल लाइफ. One more बदमाशी वाला इंसिडेंट. हमारे बाबूजी जब सर्विस करते थे तो कई बार फॉरेन ट्रिप के लिए नेपाल जाते थे. तो नेपाल जाने का रूट कलकत्ता फ्लाइट से नेपाल जाते थे. और हमको मालूम है बाबूजी वॉज अ मैन ऑफ डिसिप्लिन और ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. तो सबको डर लगता था. तो हम लोग इसी आशा में थे कि बाबूजी जब निकलेंगे, टूर पे जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी तो मौज मस्ती तो करना ही है. एक बार बाबूजी इसी प्रकार निकल गए. हमें लगा बस बाबूजी अब चले गए हैं, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर टेक ऑफ कर लेंगे नेपाल और 2 दिन तक तो अपनी यारी. अब इन द मीन टाइम वो फ्लाइट कैंसिल हो गई. उन दिनों मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करते थे. बाबूजी जैसा गए कुछ घंटों बाद वापस आ गए. पर कुछ घंटे बाद जब वो आए तो हम सब भाई बहन जो बदमाशी कर रहे थे, जो उनके आने के बाद सबकी बदमाशी निकल गई. तो वो इंसिडेंट आज भी मुझको याद है. ये उस टाइम अगर मोबाइल फोन हुआ करता तो वो पिटाई हमारी बच जाती. Tell us something about your parents. मेरे पापा भी बाबूजी की तरह ही स्ट्रिक्ट मैन एंड अपने भाइयों को तो रियली अपना आदर्श मानते हैं. और मुझे भी हमेशा यही बोलते रहते हैं कि भाई मेरे बड़े भाई साहब लोग हैं, बड़े भाई साहब हैं. 2 भाई साहब यानी पापा के 2 ब्रदर अजमेर रहा करते थे और ताऊ जी यानी कि जिस पापा से इमीडिएट बड़े, वो पापा के साथ और हमारे साथ कलकत्ता साथ ही रहा करते थे. तो बाद में दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए. लेकिन पापा का भाइयों के प्रति बहुत प्रेम था. कभी भी मैंने उनको उनके सामने उनके मुंह पर बोलते हुए नहीं देखा. जो आज की जनरेशन तो बोल ही देती है भाई, वो रिगार्ड मैंने देखा है उस परिवार पूरे उस टाइम के लोगों में, जो आज भी हमारे मन में है कि नहीं भाई तो भाई है, चाहे वो चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है. और वही रेस्पेक्ट हम लोग आज भी अपने छोटे और बड़े भाई को देते हैं इररेस्पेक्टिव. हमें तो कभी फील ही नहीं होता. भाई साहब का फोन आया और सिंपल एग्जांपल, संपत भैया की चोट लगी थी. तो भाइयों का प्रेम ऐसा है कि अभी हाल फिलहाल संपत भैया को चोट लगी थी. ये सुनने के कुछ घंटों के अंदर ही ये फैसला हो गया कि पापा ने कहा तुम तुरंत विशाखापट्टनम जाओ. और उधर सुरेश भाई साहब ने हाथों हाथ मेरे से बात करी, वो बॉम्बे से विशाखापट्टनम आए. ये हम दोनों का भाइयों का ही आपस में सब भाइयों का प्रेम है. और बाकी जो 2 भाई हमारे परसोत्तम भैया बंटी अजमेर थे, हमने उनको कहा यू रिलैक्स, क्योंकि वहाँ से वाइजैक पहुँचना इट्स नॉट सो ईजी. हम जाकर वहाँ सिचुएशन देखते हैं और कुछ भी इधर उधर हुआ तो श्योरली आप लोगों को कॉल करेंगे. तो दोनों भाई भी हमारी बात को इक्विवेलेंट रेशियो में सम्मान रखा. और वहाँ पहुँचने के बाद एंड संपत भैया भी हम लोग को खूब डांटे कि भाई क्या दरकार थी आने की. पर हमने कहा भैया ऐसा मौका कम मिलता है जब भाई भाइयों के बिना कहने पहुँच जाए. फिर उधर से समाचार सब जगह ठीक से मिल ही गया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल. ये सब बातें ऐसी भी हजारों बातें हैं जो मुझे लगता है समय कम ही रहेगा बताने में. चाची प्लीज टेल योर फीलिंग्स. आपके मन में क्या था व्हेन यू गॉट मैरिड इन चितलांगा फैमिली, एंड डू यू स्टिल थिंक चाचा बहुत बदमाश है या इज चेंज्ड? मैं इस फैमिली में आकर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. परिवार क्या होता है और उसके अलावा खाने का और किस तरह से मतलब सबको सर्व आउट करना है, किस तरह से सबसे बात करनी है, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है. काफ़ी कुछ सीखने को मिला. हालांकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड फैमिली से हूँ कि जहाँ डिसिप्लिन एंड
व्यवहारिकता बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत कुछ एडिशनल मेरे को सीखने को मिला। प्लस जो एक्सपेक्टेशन थी उससे मतलब एक तरफ बहुत हाई भी था और एक तरफ बहुत लो भी था, दोनों ही चीज़ थी। बट ठीक है, कुछ कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और मेरी पर्सनली जो है सासू जी से रहती है, मम्मी जी से मतलब बात समझते भी हैं, बात उनको समझाते भी हैं, तो शी इज़ अ क्वाइट अंडरस्टैंडिंग लेडी। उसके अलावा आई विल प्रेफर माई सिस्टर इन लॉ। उन्होंने मेरे को हर फील्ड में, हर चीज़ में, हर एक स्टेप में मेरे को हेल्प आउट किया है, मेरे को आगे प्रोसीड किया है। और फैमिली के हर पर्सन मतलब चाहे नीता जी, पिंकी जी, रेनू जी, मतलब इन लोग ये फैमिली काफ़ी क्लोज थी, तो इन लोगों ने भी हर जगह हेल्प आउट सपोर्ट किया है। और बाकी भी हमारी जेठानियाँ और जेठ वगैरह सभी मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट थे, तो अब एक अंडरस्टैंडिंग नेचर में भी आ गए। Few thoughts about your husband? क्या अभी भी बदमाश है? बदमाशी तो नहीं है, बट हाँ इन्हें जो करना है, जो ठाना हुआ है वो करना ही है। एंड ये चितलांगिया फैमिली का एक वो क्या बोलते हैं नींव है कि इन लोग बिना गुस्सा किए, बिना कोई चीज को समझा नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज को इन लोग अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर दें तो ये चितलांगिया फैमिली द टॉप फैमिलियों में आएगी। Your reply to this? भाई अब हर आदमी के मन में कुछ ना कुछ है, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। ठीक है, हम सब भाई लोग इस बारे में विचार करेंगे। और वैसे तो पहले से हम लोग काफ़ी सुधरे हैं, काफ़ी ठंडे हो गए, ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग अपने फादर्स को देखते हैं तो हमें लगता है हम तो उसका मुकाबला 20% भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग ठंडे दिमाग वाले भाई हैं भाई। जब शादियों में सब भाई मिल जाते हैं और वाइफ्स को इग्नोर करके मिठाई खाते हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, ये नहीं बोलूंगी कि इग्नोर करके, खिलाते तो सभी को इक्वली हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। पर हाँ, ये चीज़ में आनंद भी आता है। और कभी कभी सुरेश भाई साहब को भी मैंने गुस्सा करके बोला हुआ है कि क्यों वेस्ट करते हो चीज़ों को। Okay. Your thought about Chitlangia family? What do you like the best, and one advice to the future generation? वैसे मैंने बोल ही दिया है, बट फ्यूचर जनरेशन इस चितलांगिया फैमिली का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मतलब ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं इस फैमिली के जो कर रहे हैं और कुछ मेंबर्स हैं जो नहीं कर पाएंगे, जो कुछ बच्चे, पर कोशिश करेंगे उन बच्चों को भी मतलब ये चीज़ की आए, मतलब ये जो अच्छी चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं चितलांगिया फैमिली की, ये उनमें रखें और रह जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहूँगा कि हम भाइयों का जो प्रेम है, मैंने ऐसा प्रेम मुश्किल से बाकी परिवारों में देखा है, और यही प्रेम है जो हमेशा लगता है कि घर का कोई भी फंक्शन हो वो मिस आउट नहीं करना है। चाहे सगाई का फंक्शन हो और चाहे ब्याह शादी का हो, चाहे सुख और दुख कोई भी हो, प्रोग्राम, फंक्शंस और फैमिली मिलन ये प्रायोरिटी है। 4 दिन दुकान बंद रहेगी, कोई तकलीफ नहीं। 5 दिन दुकान बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भाइयों का, बहनों का, परिवारों का मिलन, बच्चों के साथ ये मौका और इसकी कीमत कोई कीमत ही नहीं मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ फैमिली फर्स्ट। Let us keep this tradition continue. मेरी भी यही इच्छा है कि फ्यूचर जनरेशन इस बात को समझे, पर आने वाला समय इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है जिसके लिए हम भी समझते हैं और हम भी बच्चों को फिर फोर्स नहीं कर पाते। तो वी लेट्स होप भगवान उनको भी हमारे प्रति, हमारी तरह ही सहज परिवार के प्रति प्रेम भाव दर्शाए। Thank you. थैंक यू।